नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 19 तारीख सोमवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। 20 तारीख मंगलवार के दिन दसवीं तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 21 तारीख बुधवार के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। 22 तारीख गुरुवार के दिन सन्यासियों का श्राद्ध किया जाएगा। 23 तारीख शुक्रवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा और इस दिन प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। 24 तारीख शनिवार के दिन चतुर्दशी श्राद्ध किया जाएगा। मासिक चतुर्दशी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। साथ जिनका आकस्मिक या फिर शस्त्र अस्त्र से मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। 25 तारीख रविवार के दिन सर्व पितृ अमावस्या के दिन जिनकी श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं है, जिनको अपने परिजनों की श्राद्ध की तिथि याद नहीं है, उनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं है, तो उनका श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। इसी कारण इसको पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को हो सकता है कुछ बड़ी खरीदारी करने का मन बने। इस समय आप ज्यादा धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे। बड़े भाइयों के साथ में आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी सतर्कता रखने की जरूरत पड़ेगी। संतान की शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से चलती रहेगी, मगर उन्हें भी अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी ख्याल रखना जरूरी है। इस सप्ताह में आपका अकेलापन खत्म हो सकता है और रिश्तों में मजबूती आ सकती है। आप खूब अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, लेकिन कब, जब आप आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सजगता रखेंगे तब। आप में उमंग, उत्साह और स्फूर्ति की मात्रा अच्छी रहेगी। कहीं दूर स्थान पर स्वजनों के साथ में समय बिताने का भी आपको मौका मिल सकता है। इस समय बिजनेस की समस्याएं दूर होती हुई दिख रही हैं और बेरोजगार लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा कह सकते हैं। उन्हें कुछ न कुछ उनकी रोजगार प्राप्ति के साधन मिलते रहेंगे। अचल संपत्ति के सौदे, आभूषण इत्यादि के द्वारा अच्छा धन कमाने का अवसर आप इस सप्ताह में पा सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में घर से नित्य केसर मिले हुए चंदन का तिलक करके जाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह में पारिवारिक सदस्यों के साथ में एकजुटता और प्रेम में बहुत वृद्धि होगी। परिवार के साथ में आमोद प्रमोद के पल बिताने में आप व्यस्त रह सकते हैं। इस अवधि में मित्र और भाई बहनों से आपका लगाव भी बढ़ेगा। दोस्तों के साथ में किसी आनंददायक स्थल की सैर पर जाने का भी आप आनंद उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव जागृत हो सकता है। मित्रों के साथ में घूमने फिरने के कार्यक्रम बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं। आपके बीच में उपहारों का लेन देन भी हो सकता है, जिसमें कुछ अधिक खर्च भी होगा। इस सप्ताह में आपको मौसम अनुसार भोजन का सेवन करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि गरिष्ठ भोजन कम ही करें। कसरत, योग और ध्यान को अपने जीवन का एक महत्व का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सतर्कता रखने वाला समय होगा। उच्च अधिकारियों से उलझना आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। इस सप्ताह में आपको रुका हुआ धन वापस भी मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके पास में एक मोर पंख रखने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। पारिवारिक जीवन के लिए ये समय काफी सामान्य कह सकते हैं। आप इस समय उनको सुख सुविधा उपलब्ध कराने में व्यस्त कर सकते हैं, उनके लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय घर में नवीनीकरण, सजावट का कार्य या फिर विलासिता संबंधित वस्तुओं की खरीदारी में आपका ज्यादा व्यय हो सकता है। रोज के उलझन और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आप कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं। आपको मौसम से होने वाली बीमारियों से खास करके इस सप्ताह में थोड़ा संभालने की जरूरत है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। रोज की उलझन और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप सैर सपाटे का आनंद ले सकते हैं।
काम धंधे को लेकर की गई लंबी दूरी की यात्राएं आपको अच्छा खासी सफलता दिला सकती है। धन प्राप्ति के लिए भी किए गए प्रयास अपेक्षित नतीजे मिलने के कारण आपको आत्मसंतुष्टि भी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से आपको इस समय में खास करके अच्छा लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में चावल से बनी हुई चीजों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध वैसे बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय आपके भाई बहनों की उन्नति होने के योग बन रहे हैं। काम धंधे को लेकर आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं। इस अवधि में पिता को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। किसी दोस्त से आपको आर्थिक मदद मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस सप्ताह में खास करके कुछ लोगों को पेट की थोड़ी समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण आपको खाने पीने में सतर्कता रखनी चाहिए। घर में या बाहर अनावश्यक जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि आपको आकस्मिक चोट लगने का भय भी है। किसी जॉब इंटरव्यू का नतीजा भी इस सप्ताह में आ सकता है, जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। पिता की सलाह और सहयोग से आपको व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, इसलिए बड़ों की सलाह लेकर ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर जाएं। अगर आप शेयर बाजार में देख संभल कर निवेश करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है। इस सप्ताह में खास करके होटल, पर्यटन, फिल्म उद्योग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा समय कह सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य 11 बार श्री सूक्त के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में आपको शेयर बाजार से धन लाभ हो सकता है। विदेश से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। नई खरीदारी की संभावनाएं भी है। प्रेम जीवन भी बेहतर रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कुछ लोगों को गले संबंधित परेशानी थोड़ी और सता सकती है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों की भरपूर कृपा रहने वाली है। बेहतर काम करने के चलते उनको वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। पैसा कमाने के लिए ये समय आपके हक में रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किया गया परिश्रम प्रयास काफी सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह में शेयर बाजार और सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफी अच्छा सप्ताह कह सकते हैं। साझेदार और संतान दोनों ही व्यापार में सहयोग आपके लिए बेहतर साबित होंगे। विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छे मौके और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में हाथ में चांदी का छल्ला धारण करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। ये सप्ताह धन लाभ के लिए काफी श्रेष्ठ कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी पहले से ही मजबूत होगी और धन निवेश के लिए भी ये समय आपके पक्ष में रहने वाला है। आपके कई रुके हुए काम इस अवधि में बन सकते हैं। आपको नया मकान खरीदने का मन भी बन सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध उत्तम रहेंगे। इस समय घर के लिए भी आप कुछ नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ आराम को भी महत्व देना होगा। कुछ लोगों का इस समय में ट्रांसफर भी संभव है। बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलने से आपको बिजनेस में काफी फायदा रहेगा। कामकाज के चलते बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। पैसे कमाने के लिए यह अवधि आपके लिए काफी अच्छी है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप बहुत ही प्रयासरत रहेंगे। इस सप्ताह में आपको भी विदेशी स्रोतों से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर से दही और शक्कर खाकर निकलने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको मोटा लाभ करा सकता है। घरेलू जीवन के लिए ये सप्ताह थोड़ा ठीक ठाक कह सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर आपको खुशियां मिलने के संकेत बन रहे हैं। पिता का पूर्ण सहयोग भी आपको मिलेगा। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और उसका कारण शायद आप हो सकते हो। इस अवधि में माता पिता दोनों की सेहत बहुत ही उत्तम रहेगी। यह सप्ताह जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ दे सकता है। व्यर्थ के विवाद संबंधों से कटुता का कारण बन सकता है। ये सप्ताह छात्रों के लिए भी थोड़ा सामान्य रहेगा। बेरोजगारों को अभी और भाग दौड़ करने की सलाह दी जाती है। उनके लिए अभी रोजगार प्राप्ति के जैसे अवसर उनको चाहिए वो अवसर मिलने के योग नहीं बन रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम करने वालों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें।
पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा को नित्य गुलाब का एक फूल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 7। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के थोड़े से धन हानि के योग बन रहे हैं। कोई नजदीकी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से थोड़ा धोखा दे सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु आपकी संतान की विदेश गमन करने की संभावनाएं भी बन सकती है। इस सप्ताह नींद न आने की समस्या आपको थोड़ी परेशान करेगी, इसलिए काम के साथ साथ सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। जो लोग दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित हैं, जिनको बहुत पुरानी कोई बीमारी है, तो उनको खास करके इस सप्ताह में अपना ध्यान रखना होगा। वाहन और मशीनरी का प्रयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, चोट आदि लगने की संभावनाएं हैं। बड़े अधिकारी और सहयोगियों से तालमेल बिठाकर चलने से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, वरना ऑफिस में खेली जा रही राजनीति के कारण आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। शत्रु पक्ष वैसे आपके सामने निर्बल रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए सतर्कता बनाए रखनी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य सुबह उठने के बाद में पहले पृथ्वी को प्रणाम करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धन लाभ के लिए शेयर बाजार और सट्टा लॉटरी में सावधानी पूर्वक किया गया निवेश आपके लिए इस सप्ताह में थोड़ा लाभदायक पुरवार हो सकता है। पिता से इस अवधि में आपकी थोड़ी सी कम बनेगी। दान पुण्य में आपकी रुचि जाग सकती है और घर में कोई मंगल कार्य होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। संतान की शिक्षा के प्रति आपकी रुचि भी थोड़ी ज्यादा रहेगी। इस सप्ताह में आपको सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। जिन लोगों को दिल से जुड़े हुए रोग हैं, उनके लिए ये सप्ताह में खास करके ध्यान देने की जरूरत है। उनकी सेहत पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना धन सरलता से आप कमा लेंगे। आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके भी इस सप्ताह में आजमा सकते हैं, जो कि सफल भी हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में स्फटिक की माला पहनने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में बड़ा धन लाभ आपका मनोबल बढ़ा सकता है। धन लाभ के लिए नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। घरेलू जीवन के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रहने से आपको थोड़ा आसान रहेगा। इस अवधि में आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है और ऋण लेने की संभावनाएं भी बन रही हैं। इस सप्ताह में आपको आपकी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखना होगा। बोलने चालने में, व्यवहार में आपको थोड़ा सा संयम रखना जरूरी है। आपको पारिवारिक कलह का सामना भी करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय कहने जाए तो बहुत उत्तम है। इस सप्ताह में मन में बेचैनी रह सकती है, इसलिए अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस करने वाले लोगों को इस सप्ताह में फायदा होने के योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह में जो भी पिछले सप्ताह तनाव थे, उनसे थोड़ा सा छुटकारा मिल सकता है। कारोबार में बढ़ोतरी होने और आय के नए स्रोत मिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हनुमान जी को नित्य सिंदूर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आय के नए स्रोत आपको लाभ दिलवा सकते हैं। बस पैसों के लेन देन में थोड़ी सतर्कता रखें। घरेलू जीवन के लिए ये सप्ताह उमंग भरा हो सकता है। आपको कोई संपत्ति या वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ में आपके संबंध पहले से ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। ये सप्ताह प्रभावशाली और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों के साथ में आपकी मुलाकात होने की संभावनाएं बना रहा है। यदि आप कार्य के साथ साथ आराम को भी महत्व देते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस समय आप अपना मनोभाव तरोताजा रखने के लिए सैर सपाटे पर भी जा सकते हैं। कसरत, योग और ध्यान की तरफ आपका मन आकर्षित होता रहेगा। इससे आप में एक नई शक्ति का संचार भी होगा। ये सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छा माहौल निर्माण करता हुआ दिख रहा है। अपने उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। प्रमोशन आदि होने के योग भी बन रहे हैं और आय के नए नए स्रोत भी आपके सामने आते रहेंगे। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में 7 किलो कोयले अपने ऊपर से उतार करके बहते पानी में छोड़ने से जितनी भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, जितनी भी दोष आदि की जो असर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह भी गत सप्ताह जैसे आर्थिक रूप से आपको खास करके संभालने की जरूरत है।
कार्यक्षेत्र से चलते आपको घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। इस सप्ताह में यदि आपकी कोई संपत्ति बिकने पर है तो वो बिक सकती है। भाई बहन और माता पिता के साथ में यदि कोई मतभेद चल रहा है तो इस समय वो दूर हो सकता है और संबंधों में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। रिश्तों में आत्मीयता भी महसूस होगी। दाम्पत्य जीवन के मामले में एक दूसरे की जिम्मेदारियों को निभाने में आप पूरा सहयोग देंगे। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की जिनको भी परेशानी है उन लोगों को इस सप्ताह में खास करके संभालने की सलाह दी जाती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए सही रहेगा। शेयर बाजार में बहुत मुनाफा नहीं कह सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में बुधवार और अमावस्या के दिन मछलियों को आटा खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।